नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी शलभ आसन के बारे में। शलभ आसन, जिसे लोकस्ट पोज भी बोल दिया जाता है। लोकस्ट किसको बोलते हैं? सिंपल भाषा में उसको टिड्डी, जिसको नाम बोला जाता है टिड्डी बोला जाता है। इस पोज में हमें उसके जैसा आकार लेना होता है, इसलिए इस आसन का नाम शलभ आसन पड़ा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके फ़ायदे की। शलभ आसन का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, सबसे बढ़िया, वो ये कि ये हमारी साइटिका नर्व के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। साइटिका नर्व के ऊपर तो डेफिनेटली अगर ये साइटिका नर्व पे काम करेगा तो जिनको साइटिका नर्व में पेन रहता है, दर्द रहता है, उसके साथ साथ स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। उनको इस आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम इस आसन के फाइनल पोज में जाते हैं, अच्छे से कंप्लीट एक पोस्चर ले लेते हैं शलभ आसन का, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो अपर बॉडी की तरफ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी लेग्स ज़मीन से ऊपर होती हैं, तो जो ब्लड का फ्लो अपर बॉडी में आना शुरू होगा तो वो कहाँ पे अपना इफ़ेक्ट छोड़ेगा? आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे, आपके ओवरऑल जो डाइजेशन है, इस यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर अपना इफ़ेक्ट छोड़ेगा, जिससे आपकी किडनी और लीवर स्टिमुलेट होंगे, उनकी कार्य क्षमता में सुधार आएगा। और इसके अलावा ये आसन करने से भूख जो है वो कंट्रोल में रहती है। जिनको भूख कम लगती है उसके लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है, जिनको बहुत ज़्यादा लगती है उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ये भूख को कंट्रोल में करने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड पे भी ये अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड वहाँ से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो कंट्रोल में रहते हैं, जो भूख को कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। और अब और फ़ायदे क्या हैं? फिज़िकली क्या फ़ायदे मिलेंगे हमें इसके? हमारे हिप्स की फैट को रिड्यूस करेगा, हमारी टांगों को मजबूत करेगा, हमारे अपर बॉडी को भी मजबूत करेगा, कंधों को, बाजुओं को मजबूत करेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करेगा। आपके हिप्स के मोटापे के लिए, थाइस के लिए, ये कमर के निचले हिस्से का जो मोटापा है उसको कम करने में भी ये हमारी बहुत मदद करेगा। आप प्रिकॉशन भी जान लेते हैं किसको इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या कोई अल्सर का प्रॉब्लम है तो इस आसन की प्रैक्टिस मत करिए। अभी कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है पेट की तो भी इस आसन की प्रैक्टिस मत करिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं इसकी टेक्निक, इसकी विधि कि इसको कैसे करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल आसन है। बड़े आराम से हम पहले एक एक टांग से करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों लेग्स के साथ करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ज़मीन पे उल्टा लेटना है, पेट के बल। इस तरह से लेट जाइए। अपनी चिन को ज़मीन के ऊपर अच्छे से लगा के रखना है। आपके दोनों पैर पीछे एकदम सीधा रहेंगे। हाथों को चाहे तो इस तरह से ज़मीन पे रख लीजिए, या फिर हाथ की मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। इस तरह अपनी टांग के नीचे, इस तरह अपनी टांग के नीचे, थाई के नीचे यहाँ पे प्लेस करें। इसी तरह दूसरी मुट्ठी को भी प्लेस करें, इस तरह से। ये हो गया। इतना करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स करें अपने बॉडी को, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल करें अच्छे से। उसके बाद पहले हम अपनी राइट लेग से करेंगे ब्रीद इन, सांस को लेते हुए, धीरे से सांस को भरते हुए हम अपनी दाईं टांग ज़मीन से इस तरह उठाएंगे। देखिए, मोड़ना नहीं है, टांग को मोड़ेंगे नहीं, सीधा रखेंगे। अगर शुरुआत के दिनों में आपसे इतना उठता है, आप इतना करिए। यहाँ पे सामान्य सांस लें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, इनहेल एक्सहेल करते रहें। आपका जो पंजा है वो बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं करना है, उसको अंदर की तरफ नहीं करेंगे, इस तरह बाहर की तरफ रहेगा, एकदम रिलैक्स रहेगा। नी को सीधा रखिएगा। फिर धीरे धीरे अगर हो सकता है तो इस तरह अपनी टांग को उठाने की कोशिश करें। जब आप ये वाली लेग उठाएंगे तो कई लोग क्या करते हैं गलती, इस तरह अपना बॉडी वेट ऐसे कर देते हैं, इस तरह टेढ़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। अपना शरीर का भार अपने पेट पे, दोनों बाजुओं पे इक्वली रखिए। यहाँ पे 10 सेकेंड रुकिए, 20 सेकेंड रुकिए, 30 सेकेंड रुकिए, और जितनी देर रुका जाए कोशिश करें उतना रुकने की। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए टांग को वापस ले आइए।
अब हम दूसरी लेग से प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे लेग ऊपर, दूसरी तरफ नहीं जाना है, इस तरह एकदम सीधा रहते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, इस तरह से। जितना देर रुका जाए उतनी देर रुकें और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए टांग को नीचे। ये तो अभी हमने अपने आप खुद से लेग को होल्ड किया। इसे एक और चीज़ एक और तरीके से कर सकते हैं, अभी आपको मैं वो बताती हूँ वो कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने अपना लेफ़्ट लेग से किया था, लेफ़्ट लेग से दोबारा करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए अपने लेफ़्ट लेग को जब ऊपर उठाया तो अपने राइट वाले पैर को इस तरह अपने नी के नीचे हम प्लेस कर सकते हैं, राइट लेग को मोड़ते हुए इस तरह से। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से इस लेग को पहले ऊपर उठाओ जितना उठ सकता है, फिर अपनी राइट वाली टांग को घुटने से मोड़ते हुए या तो पैर को यहाँ लगा लो, यहाँ तक लेग ऊपर जाती है तो यहाँ लगा लो, अपनी शिन पे हो सके तो अपनी नी के नीचे इस तरह से प्लेस करते हुए इस आसन की प्रैक्टिस करें अच्छे से। हाथ को बाहर निकाल लीजिए, इस तरह से ज़मीन पे रख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा हम जब ऐसे सपोर्ट देते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ा गिरने का डर रहता है, बैलेंस बनाना थोड़ा होता है इसमें, तो इस तरह से अपने हाथों को रख के बैलेंस कर सकते हैं। इस पोजीशन में होल्ड रखिए। जब आपको लगे कि इस तरह से हमें लेग्स के साथ करने से अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तब दोनों लेग्स के साथ करेंगे। अभी राइट वाला लेग ऊपर उठाएंगे इस तरह से, लेफ़्ट वाले पैर से इसको सपोर्ट देंगे, जितना हो सके ऊपर की तरफ लेके जाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए इस तरह अपनी टांग को मोड़ते हुए। इसमें हाथ इस तरह ज़मीन पे रखें, चिन नीचे लगी रहेगी। उसके बाद धीरे से इस पैर को नीचे ले आइए और फिर लेग को रिलैक्स करिए। इस पोजीशन में हाथ बाहर हैं। अगर सिर्फ टांग उठानी है तो हाथ अपने अंदर रखें, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब हम दोनों लेग्स को एक साथ करेंगे। वो कैसे करना है, इसी तरह टांगों को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए ब्रीद इन, दोनों लेग्स को ज़मीन से ऊपर इस तरह, जितना हो सके और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहाँ तक लाने की कोशिश करें। टांगों को मोड़ना नहीं है, एकदम सीधा रखना है। 10 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे 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 सांस छोड़ते हुए वापस ले आइए। देखिए इस तरह पहले हमें कोशिश करनी है सिंगल लेग से करने की, और फिर जब हमें लगे कि हमारा शरीर अब अच्छे से एक एक टांग को अच्छे से कर पा रहा है, तभी दोनों लेग्स पे आइएगा। तो ये इस आसन की थी विधि। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करना बहुत आसान है। थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा इसको अच्छे से करते हुए स्टेप बाय स्टेप ज़रूर करिएगा, और अपने प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये था शलभासन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करा करिए। मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आप सबका धन्यवाद।